नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टु ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, अच्छा दिन है। आज पहली तारीख है, पहला महीना, नई तारीख, नया शुरुआत। आज के महीने में कुछ नया प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे। मैं शुरू वास्तु से करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे। आज भी गोचर की बात करेंगे, मंगल का गोचर, और कृष्ण कथा में थोड़ा से ज्ञान की बातें करेंगे। अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो उत्तर दिशा की बात करते हैं। उत्तर दिशा सकारात्मक ऊर्जा वाली दिशा है। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा भी मानी जाती है। इस दिशा में खिड़की से कुबेर जी की कृपा होगी। उत्तर दिशा में खिड़की वगैरह होना चाहिए, खुला होना चाहिए, खिड़की रखना चाहिए, तो कुबेर जी का वास होता है, वहां पर उसकी कृपा बरसती है। घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। खिड़कियों को प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए खोल के रखना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। आज सुबह 7:25 के बाद दशमी तिथि लग चुकी है। आज दोपहर बाद 3:11 तक प्रीति योग भी रहेगा। प्रीति योग में कार्य में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और प्रीति बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। आज देर रात 3:18 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 26वां नक्षत्र है, जिसके स्वामी शनि देव है और इसकी राशि मीन है और इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। देखिए, आप शनिवार भी है और शनि का नक्षत्र भी है और बहुत शुभ दिन माना जाता है आज के। उसमें पीपल के पेड़ की भी आप पूजा कर सकते हैं और नीम के पेड़ की भी पूजा करने का, और नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और एक बात बताऊं, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है। पंचक नक्षत्र में लकड़ी से जुड़ा काम करने से बचना चाहिए। रेवती तक यानी कल तक आपको इसका ध्यान देना चाहिए। 2 जून की देर रात 1:40 तक आपको पंचक का ध्यान रखना है। और खास बात, आज शाम 6:15 से कल सुबह 5:05 तक अशुभ भद्रा रहेगी। अशुभ भद्रा के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही है। आज दोपहर बाद 3:38 पर मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे। गोचर है तो एनर्जी चेंज है, थोड़ा ध्यान रखिए। मंगल करके खास करके ब्लड रिलेटेड इश्यूज, सडन एक्सीडेंट, बोन रिलेटेड इश्यूज, नी का प्रॉब्लम, मसल पुल वगैरह, ये सब होता है जब मंगल खराब होता है। 12 जुलाई की शाम 6:55 तक ये यहीं गोचर करते रहेंगे। तो आइए मंगल के बारे में थोड़े जान लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में से मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ग्रह को मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी माना जाता है। मंगल ग्रह व्यक्ति को पराक्रम, साहस, शक्ति, ऊर्जा का कारक माना जाता है। किसी व्यक्ति की राशि में अगर मंगल शुभ होता है तो वो स्वभाव से निडर और साहसी होता है। किसी भी परेशानियों का सामना वो डटकर करते हैं। इसके अलावा भी मंगल ग्रह व्यक्ति के जीवन में कई शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है। मंगल का महत्व जान लेते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च होते हैं, वहीं कर्क राशि में मंगल की नीच राशि है। नक्षत्रों की बात करें तो मंगल ग्रह मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। लाल रंग को मंगल ग्रह को जोड़कर देखा जाता है। जीवन में मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव में बढ़ाने के लिए लाल रंग की चीजों को शामिल किया जाता है। मंगल के शुभ प्रभावों की बात करें तो मंगल ग्रह को शुभ प्रभाव से व्यक्ति निडर और साहसी बनता है। साथ ही मंगल के शुभ प्रभाव के होने से व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता बहुत ही तेज होती है। ऐसे व्यक्ति सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलता है। मंगल के नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो मंगल के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति हमेशा भय के साए में जीता रहता है। उसे हमेशा एक अनजाना सा भय सताने लगता है। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास खोने लग जाता है और उसे हर कार्य को करने में शंका होने लग जाती है। वहीं मंगल के अशुभ प्रभावों में अहंकार भी शामिल है। व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और परिवार में अपनी वाणी से कलह की स्थिति पैदा कर देता है। वैसे ही ज्योतिष में अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में होता है तो वो उसको मांगलिक बना देता है, मतलब वो मांगलिक हो जाता है और उसका बुरा परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। मंगल का शुभ प्रभाव होने से व्यक्ति का जीवन बहुत खुशहाल होता है। उसे जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलता है। घर परिवार से अच्छा तालमेल रहता है और पारिवारिक जीवन में
सुख शांति का वास होता है। लेकिन मंगल के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति की शादी में बहुत ही देरी हो जाती है, क्योंकि जो मांगलिक होता है उसको एक दूसरे मांगलिक से ही शादी करनी पड़ती है, क्योंकि एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक शादी नहीं कर सकते हैं। उसमें वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, वैवाहिक जीवन उनका सुखी नहीं रहता है। तो जो अगर मांगलिक है तो उसको जो दूसरे की कुंडली अगर मैच कर रहा है तो वो मांगलिक की कुंडली से ही मैच करना चाहिए, नॉन मांगलिक की कुंडली से नहीं करना चाहिए। ऐसे उसके पूरी जीवन भर उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वास होता है, लेकिन मंगल के अशुभ प्रभाव के व्यक्ति से शादी में बहुत देरी होती है, या तो फिर बार बार प्रेम संबंध टूटते हैं। शादी में भी कई तरह की बाधाएं आती हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर मंगल अशुभ होता है तो उसे रक्त संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। मैंने पहले भी बताया था, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होता है, मसल्स प्रॉब्लम्स होते हैं, मसल्स में मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, उसके साथ कुष्ठ रोग, खुजली, फोड़े, फुंसियाँ, अल्सर, ट्यूमर, ज्वार मतलब फीवर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ जातकों को ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ब्लड से रिलेटेड है। उसका प्रेशर जब कम या ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती हैं, वो भी मंगल के अशुभ परिणामों से एक कहा जाता है। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। अभी उपाय में जान लेते हैं कि क्या किया जाता है। मंगल ग्रह अगर अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो उनको शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं। 108 तुलसी के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को चढ़ाएं। मंगलवार के दिन गुड़ या भुने हुए चने बंदर को खिलाएं। इसके अलावा आप गाय को भी खिला सकते हैं। मंगल ग्रह के मंत्र में ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम भौ भौमाय नमः, या तो उसका बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः। ये सब आप जाप कर सकते हैं। तो ये थी मंगल की बातें। और आइए कृष्ण कथा में हम कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। ये कृष्ण कथा में हम कुछ नया सा जान लेते हैं। धर्म के बारे में जानते हैं कि हमें सब जो काम अपना धर्म के अनुसार करना चाहिए, अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अधर्म जब बढ़ जाता है तब अवतार लिया जाता है। श्री भगवान अवतार लेते हैं, जैसे राम ने अवतार लिया था रावण को मारने के लिए। रावण अधर्मी था, उसने सीता पे कुदृष्टि डाली थी और उसका अपहरण किया था, तो अधर्म का कार्य किए थे। तो उसका वध करने के लिए, उसका अधर्म को खत्म करने के लिए राम जी ने रावण का वध किया और उसका उद्धार किया। उसी तरह धर्म की स्थापना की, जैसे श्री कृष्ण ने भी अधर्म का नाश करने के लिए, कंस का अत्याचार बढ़ गया था, अधर्म का साथ दिया था कंस ने, तो उसका नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, अवतरित हुए थे और उसको नष्ट कर दिया था। तो जब धर्म का नाश हो जाएगा, जब अधर्म बढ़ जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएगा, उसको नाश करने के लिए, हम धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार, भगवान तो अवतार लेंगे ही, लेकिन हमें भी अपने जो कर्म कर रहे हैं वो भी धर्म के अनुसार करना चाहिए। जैसे सर्व प्रमुख है पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के अनुसार, जो हमें ऊपर उठाता है, हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है और मुक्ति दिलाता है, वही धर्म है। जो हमें सांसारिकता में धकेलता है वो अधर्मता बढ़ाता है और वही अधर्म है। तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? सच्चाई की राह पर चलना धर्म है। गीता में बताया गया है कि धर्म के प्रमुख पहलुओं में से एक है अपने कर्तव्यों को धार्मिकता के साथ, अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ, परिणामों से जुड़े या चिंतित हुए बिना करना, वही धर्म है। गीता यह भी सिखाती है कि धर्म को समझने और उसका पालन करने के लिए अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। धर्म पर हम कर्म करने के लिए अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। मन को अनुशासित करने से हमें बुद्धिमानी पूर्वक विकल्प चुनने में मदद मिलती है और धर्म का पालन करने से मन और हृदय शुद्ध होते हैं। हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं और जीवन में प्रमुखता प्राप्त करते हैं। धर्म स्थायी शांति और खुशी का मार्ग है। धर्म क्या है? धर्म शांति और खुशी का मार्ग बताया गया है। गीता का दूसरे अध्याय में हमें बताया है
कि आत्मा संयमी व्यक्ति इंद्रियों को संयम में रखकर और आकर्षण और प्रति आकर्षण से मुक्त होकर वस्तुओं के बीच घूमता है, उससे वास्तविक शांति मिलती है। आगे कहा गया है कि अध्ययनशील व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती और जिस मनुष्य को शांति नहीं, उसे सुख कैसे हो सकता है। गीता नैतिकता और आध्यात्मिकता के बीच, सदाचार और मुक्ति के जीवन के बीच संबंध को स्पष्ट कराती है। धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर रेखांकित करती है जो सभी पर लागू होते हैं। सत्यता, अहिंसा, करुणा और अखंडता, ये सब गुण लागू होते हैं। ये गुण उन लोगों की पहचान है जो दैवीय गुणों से संपन्न हैं और उनके द्वारा जीते हैं, जो उन्हें अपने मानवीय अस्तित्व को सही ठहराने और मुक्ति की ओर बढ़ाने में मदद करती है। धर्म हमें मुक्ति का मार्ग दिखाती है, तो हमें धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गीता शांति, करुणा, विनय और घृणा के अभाव को दैवीय गुणों वाले व्यक्ति के गुणों के रूप में वर्णित करती है। दूसरी ओर पाखंड, अहंकार, दंभ, कठोरता और क्रोध राक्षसी स्वभाव और चरित्र के होते हैं। और जैसे आपको पता है, कलयुग, आजकल अधर्म बढ़ गया है क्योंकि कलयुग रहने लगा है, कलयुग चल रहा है। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? कलयुग रहता है मांस में, जो मांस खाते हैं, मांस, मदिरा, और जो दुर्व्यवहार करते हैं, जो कुसंग करते हैं, जब पराई स्त्री से संबंध रखते हैं, पराई पुरुष या स्त्री से संबंध रखते हैं, कुसंग करते हैं, या और सोने में भी सोने को लालची स्वभाव जो बनाते हैं, सोना लालची स्वभाव से जो सोना इकट्ठा करते हैं, उसमें भी कलयुग रहता है। तो अब कलयुग चल रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, धर्म कम होते जा रहा है। तो सनातन, जिसका अर्थ है शाश्वत, एक विशेषण है जो धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले मूल्यों की शाश्वत प्रकृति को दर्शाता है। समय बीतने के साथ मूल्यों का क्षरण हो सकता है, और जब यह क्षरण गंभीर बिंदु पर पहुंच जाता है तो भगवान स्वयं धर्म का कायाकल्प करते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन, मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। भगवान ने श्री कृष्ण गीता में बताया है, श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन, मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, अच्छे लोगों की सुरक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। ऐसा गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा है। वह हमें अपने जन्मजात गुणों की याद दिलाकर धर्म को पुनर्जीवित करते हैं, बताते हैं कि कैसे इस तत्व को भूलकर हम आत्मा हैं, हम एक आत्मा हैं और अच्छाई हमारी मूल्य स्वभाव है। हम बुराइयों में बह गए हैं और कमजोर और दुख से भर गए हैं। हमें भूल गए हैं कि हम एक आत्मा है, हम शरीर हैं, ये समझने की भूल करते हैं। हम शरीर पर ध्यान देते हैं, उसकी सुंदरता पर, उसके सब काया पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम एक आत्मा है और हम अच्छाई हमारा मूल स्वभाव है, ये हम भूल गए हैं। वह हमें ये याद करा के और उनके गुणों और शक्तियों का नियमित रूप से चिंतन करके उससे जुड़ना सिखाते हैं। जब हम खुद को बार बार याद दिलाते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है और उनके गुण भी हमारे हैं और हम मूल रूप से मजबूत और गुणी हैं, तब हम वैसे ही बनने लगते हैं। इस प्रकार आत्माएं शुद्ध और सशक्त होती हैं, जिससे दुनिया में सभी प्राणियों का सच्चा धर्म बहाल होता है। संक्षेप में कहें तो धार्मिक आचरण और सदाचारी जीवन ही सनातन धर्म के संरक्षण का सर्वोत्तम साधन है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हमें धर्म की राह चुनकर अच्छा आचरण करके सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे महात्मा जी कहते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग में वो सदाचार, दूसरों से अच्छा व्यवहार करना और सदाचारी का जीवन व्यतीत करना, यही धर्म का सर्वोत्तम साधन है। तो हमें धर्म पर चलना चाहिए, अधर्म का कभी साथ नहीं देना चाहिए, तो ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और वो शुरू किससे होता है? नाम जाप से होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यूं ही धर्म की राह पर चलते रहिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।